Students, welcome to the accountancy class. Our next chapter is retirement or death of a partner. पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जब एक पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तब कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। अब अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो तब कौन कौन सी तरह के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग देखेंगे कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का अवकाश ग्रहण करना होता क्या है। साझेदार को फर्म उचित नोटिस देकर अवकाश ग्रहण करने का अधिकार होता है कि साझेदार पार्टनर जब भी चाहे नोटिस देकर रिटायर हो सकता है। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर पुरानी साझेदारी तो समाप्त हो जाती है, परंतु फर्म कार्य करती रहती है और शेष साझेदारों के बीच एक नई साझेदारी की स्थापना हो जाती है। इट मीन्स जो पुरानी जो उनकी साझेदारी थी, पार्टनरशिप थी, वो ख़त्म हो जाती है और फिर बचे हुए पार्टनर जो हैं एक नई पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, एक नई साझेदारी के अकॉर्डिंग स्थापित हो जाते हैं, यानी कि अपना काम कंटिन्यू रखते हैं। तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को कौन कौन सी राशियाँ पाने का अधिकार होता है। इम्पोर्टेंट है कि उसको क्या क्या मिलना चाहिए। सबसे पहली बात, उसको गुडविल का शेयर मिलना चाहिए। जब एक पार्टनर आता है तो वो गुडविल लेकर आता है, देखा है आपने पिछले चैप्टर में। और जब एक पार्टनर जा रहा है तो वो गुडविल लेकर जाता है। ठीक है, तो इसका गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है वो आपने पहले समझा ही हुआ है, चाहे वो एवरेज मेथड से हो, सुपर प्रॉफिट मेथड से हो या कैपिटलाइजेशन मेथड से हो, या जैसे भी उन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला हुआ है, तो आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो गुडविल लेने का अधिकार है उसे। दूसरा, शेयर इन रिज़र्व, जो भी हमारी बैलेंस शीट में अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह या रिज़र्व, जनरल रिज़र्व या किसी भी तरह के संचय वगैरह होते हैं, तो उनमें उसको हिस्सा लेने का अधिकार होता है। ठीक है, और ये कहाँ उनके जो जिस चीज़ में उनका हिस्सा होता है, जो शेयर्स वगैरह, संचय वगैरह होते हैं, रिज़र्व वगैरह होते हैं, वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी हम रिज़र्व वगैरह को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ओल्ड रेशो में। यहाँ तो सारे ही ओल्ड हैं पार्टनर, क्योंकि नया तो कोई आया ही नहीं है। ठीक है, तो सभी का जो है उनकी रेशो में कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट इज़, उसको और क्या लेने का अधिकार है। शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ये आपको मालूम ही है कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, तो उस रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उपरोक्त प्रकार से ज्ञात की गई राशि का भुगतान या तो तुरंत कर दिया जाता है या इसे ऋण खाते में हस्तांतरित करने के बाद में भुगतान कर दिया जाता है। या तो उसको हम उसी वक्त पेमेंट कर देते हैं, अगर हम उसी वक्त पेमेंट नहीं करते तो उसके उस अमाउंट को फर्म ऋण की तरह रखती है फिर। ठीक है, और फिर उसको बाद में पेमेंट कर दी जाती है। तो कौन कौन सी हमारे सामने समस्याएं हैं, यानी कि जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो आपको क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, नए लाभ विभाजन अनुपात और गेनिंग रेशो, क्योंकि अब वो अपना ही शेयर देकर जा रहा है, दूसरे उसको गेन करेंगे, जो पीछे रह चुके हैं पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर उसको गेन करेंगे, तो वो आपको निकालनी होगी। दूसरा, आपने पढ़ लिया है तो गुडविल की आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तीसरा, रिवैल्यूएशन। चौथा, रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हैं उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को हमें भुगतान करना पड़ेगा। पूंजी खातों का लाभ विभाजन अनुपात में समायोजन करना पड़ेगा। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि उनकी जो कैपिटल है उनकी रेशो के अकॉर्डिंग अगर एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं हमें, तो हमें वो भी करनी पड़ेगी। ये टॉपिक पिछले चैप्टर की तरह ही है। ठीक है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है इनमें कि वहाँ एक नया पार्टनर आता है और यहाँ एक पुराना जा रहा है, ये सोचकर हमें करना पड़ता है। ठीक है, बाकी सारे हमने वहाँ भी किए हैं, वहाँ भी हमने रेशो निकाल ली है, सैक्रिफाइसिंग, वहाँ भी गुडविल का किया है, रिवैल्यूएशन भी बनाया है, रिज़र्व भी ट्रांसफ़र किए हैं। ठीक है, सिर्फ ये यहाँ पर अलग है कि साझेदार को हमें भुगतान करना पड़ता है। तो हमें इनको 1 बाय 1 पढ़ना पड़ेगा। ये तो आपको मालूम ही है कि आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालनी है। इसके लिए आपको ओल्ड और न्यू रेशो का पता होना चाहिए कि जब कोई इसके देखेगा कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है किस किस तरह से आपको निकाल सकते हो आप ये।
जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो शेष साझेदारों के नए अनुपात के संबंध में अगर कुछ भी नहीं कहा गया है तो ऐसी दशा में शेष साझेदारों में भी लाभ हानि को पुराने अनुपात में बांटेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे XYZ पार्टनर है, ये उनकी रेशो है। फॉर एग्जांपल कि X रिटायर हो जाता है और न्यू रेशो के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो उनकी बाद में तो Y और Z ही बचे हैं ना, तो उनकी न्यू रेशो 4:3 ही बन जाएगी। ठीक है, अगर Y रिटायर हो जाता है तो न्यू रेशो 5:3 बन जाएगी, अगर Z रिटायर हो जाता है तो न्यू रेशो 5:4 बन जाएगी। ये तब की सिचुएशन है जब आपको न्यू रेशो के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, सिर्फ आपको ओल्ड रेशो दे रखी है और ये बताया हुआ है कि कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है। एक तो ये आपका पार्ट है। ठीक है, सेकंड क्या सिचुएशन इसमें हो सकती है कि कभी कभी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा शेष साझेदारों के द्वारा किसी विशेष अनुपात में ले लिया जाता है। अब जो रिटायर हो रहा है उसका जो शेयर है, पुराने जो पार्टनर रह गए हैं, रिमेनिंग जो पार्टनर रह गए हैं वही लेंगे। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में शेष साझेदारों के पुराने अनुपात में उनके द्वारा लिया गया हिस्सा जोड़कर ही नया अनुपात निकाला जाता है। ठीक है, तो जो उनको मिला है उनकी ओल्ड रेशो में वो प्लस कर दो तो उनका न्यू बन जाएगा। एग्जांपल देखिएगा, ABC हमारे पार्टनर हैं, उनकी 5:3 रेशो है। B रिटायर हो जाता है, यानी कि ये वाला हिस्सा रिटायर हो जा रहा है, एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन A एंड C, और उसका जो शेयर था, उसका शेयर था कितना, 4/12। 4/12 था। 4/12 को A और C जो बच गए हैं वो इक्वली ले लेते हैं, यानी कि 4/12 का आधा, इट मीन्स 2/12 A ले लेता है और 2/12 C ले लेता है। तो 2/12 A में प्लस कर देंगे, A का पुराना कितना है अपना 5/12 है, 5/12 में 2/12 और प्लस कर दो तो उसका 7/12 हो गया। इसी तरह C का जो है 3/12 है, 3/12 में भी 2/12 ऐड कर दो तो ये 5/12 है। तो उनकी जो न्यू रेशो है वो आपकी 7/12 या 5/12, इट मीन्स 7:5 आपकी बन चुकी है। तो ये आपकी 2 सिचुएशंस हमने कर ली हैं, बाकी कल डिस्कस करेंगे। इससे जो क्वेश्चंस हैं 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इन न्यू रेशो निकालने के, तो वो आपने अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस ट्राई कर लेने हैं। थैंक यू।